ईरान की तजारत भी इसी के साथ शामिल हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो चाइनीज़ भी आ जाएंगे। 26 जहाज़ अगर गुजारे हैं तो ये एक तरफ से गुजारे हैं। मोटरवे पर सफ़र करते हैं तो आप जाते हुए भी देते हैं, आते हुए भी देते हैं ना जी, टोल प्लाजा पे। इसी तरह से अब वो जिस पर पासदारान इनकलाब का टैग होगा वो गुजर जाएगा। अमेरिका को बड़ा झटका, ईरान को पैसे आना शुरू और कई जहाज़ आबनाए हरमज़ से गुजरने भी लगे और अमेरिका उनको रोक नहीं पा रहा। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, तकरीबन सुना है कि 26 जहाज़ हैं वो गुजरे हैं आबनाए हरमज़ से, कुछ माल ईरान आया है, कुछ यहाँ से गया है, अमेरिका नहीं रोक पा रहा उनको और ईरान जो है वो पैसा भी इकट्ठा कर रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बात बड़ी अच्छी की कि अमेरिका को धचका क्यों है। अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है और अमेरिका को सारी की सारी जो सपोर्ट है वो गल्फ़ से मिल रही है। इन 26 जहाज़ों में गल्फ़ के जहाज़ भी शामिल है। अच्छा, तो इसका मतलब है एक तरह से गल्फ़ में अब तजारती बगावत शुरू हो गई है अमेरिका के ख़िलाफ़। ये एक बड़ी ख़बर है और अमेरिका के लिए वाकई में एक धचका है। टोल प्लाज़े का मामला है। किसी ज़माने में हम सुना करते थे कि रावी टोल प्लाज़ा पे बदमाश आपस में लड़ते थे कि यहाँ पे ठेका किसको मिलेगा। ठेका ले लिया ईरान ने। पहली बात तो ये है कि ईरान ने साबित कर दिया कि पासदारान इनकलाब जिसको चाहेंगे गुजरने देंगे, किस चीज़ को चाहेंगे नहीं गुजरने देंगे। पिछले 24 घंटों में, यानी अब इस वक्त जो टाइम है इससे आप 24 घंटों में चले जाएँ तो 26 जहाज़ उन्होंने बाहिफाजत गुजारे हैं। पासदारान इनकलाब की सरबराही में उन्होंने ना सिर्फ उनको गाइड किया है बल्कि अमेरिकन जहाज़ और अमेरिकन सारे जो उसकी के मिसाइल बोट्स हैं वो मुंह देखती रह गई हैं और उनके सामने से जहाज़ गुजरते रहे और वो उनका कुछ नहीं कर पाए। उनको वार्निंग दी गई थी कि अगर आपने कोई भी किसी भी जहाज़ को डिस्टर्ब करने की, उसको डिस्टॉर्ट करने की, उसका रास्ता बदलने की कोशिश की तो कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। हम इसको जंग समझेंगे, ऐलान जंग समझेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अमेरिका इसलिए फंस गया, जो आपने कहा कि धचका लगा है। पहली बात तो यह है कि गल्फ़ में जो कंपनीज काम कर रही हैं वो अरसा दराज से उनका माल रुका पड़ा है। दोनों तरफ तजारत जो है वो बंद है। बिल्कुल, और वो अपने जहाज़ गुजारना चाहते हैं, अपना माल भेजना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। और अब ईरान को क्या चाहिए? ईरान को इस वक्त डॉलर्स चाहिए। उसने पेमेंट रखी ही डॉलर्स में है, यानी $20,000 पर जहाज़ जो है वो पैसे लेना शुरू कर दी हैं। और रूट सेफ़ है, साउंड है, इसीलिए पिछले 24 घंटों में 26 जहाज़ जो हैं गुजर कर चले गए हैं। अमेरिका मुंह देख रहा है, सामने बैठे हैं अमेरिकन, लेकिन वो रोक इसलिए नहीं पाते हैं कि अगर वो उन जहाज़ों पर हमला करते हैं तो ये वो जहाज़ हैं जो इनके अलाए हैं। सही, यानी वही ममालिक हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या वो कोरियन हैं या किसी में हैं। देखिए, तजारत तो इसी सूरत में होती है, वो उनके अलाए हैं। और अगर वो नहीं रोकते हैं तो ये पासदारान इनकलाब को $20,000 पर जहाज़ जो है वो टोल टैक्स दे के जा रहे हैं। तो जो उन्होंने अपनी असम्बली से कानून पास किया था कि आइंदा अब आबने हरमज़ 26 फरवरी से पहले वाली आबने हरमज़ नहीं रहेगी और जो गुजरना चाहेगा इसके बाद वो हमें टोल देकर जाएगा। देखें, इससे महंगाई तो होगी, गल्फ़ में भी होगी, बाकी ममालिक में भी होगी, हमें भी उसमें आना है। लेकिन ईरान को आप उस नहज पर ले आए। आपने ईरान को दोबारा से एक मुआशी ताकत बनाना शुरू कर दिया। ईरान मईशत, उसकी मईशत जो थी वो कमज़ोर थी। डॉलर वहाँ पे मिल नहीं रहा था, उसकी करेंसी बड़ी डाउन थी। अब अगर लाखों डॉलर उसको मिलेंगे एक जहाज़ के बदले तो उसकी मईशत तो बेहतर होगी। उसकी मईशत बेहतर भी हो रही है, दूसरा उसका बाकी ममालिक के साथ रब्ता भी बढ़ेगा। और अगर ये जहाज़ आपने हरमज़ से गुजर रहे हैं तो आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा था कि ईरान की तजारत भी इसी के साथ शामिल हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो चाइनीज़ भी आ जाएंगे जो कि गल्फ़ में बहुत ज़्यादा सामान देते हैं। इसी तरह गल्फ़ में जाने वाली सब्ज़ियाँ, गोश्त और अद्वियात जो हैं वो भी आपने हरमज़ से गुजर कर जाती हैं। तो ये जाने वाले 26 जहाज़ अगर गुजारे हैं तो ये एक तरफ से गुजारे हैं। इन्हीं 24 घंटों में वो जो जहाज़ गल्फ़ की तरफ गए हैं वो भी तो टोल दे के गए हैं। अच्छा, अब जो आएगा वो भी देगा, $20 देगा, जो जाएगा भी वो भी गुजरने का टोल है, जाने आने वाला। जैसे आप मोटरवे पर सफ़र करते हैं तो आप जाते हुए भी देते हैं, आते हुए भी देते हैं ना जी, टोल प्लाजा पे। इसी तरह से अब वो जिस पर पासदारान इनकलाब का टैग होगा वो गुजर जाएगा। ये हम टैग समझ लें, आपको यहाँ इसको आई टैग कहना चाहिए, ईरानी टैग। ईरानी टैग जहाज़ जो हैं उनको रास्ता बताया जाएगा। के लिए ई टैग लगवाते हैं, वहाँ पर आई टैग लग गया। अब आई टैग जो है वो लगे हुए जहाज़ जो हैं उनको अमेरिका इसलिए नहीं रोक पाएगा कि अमेरिका के अलाई रहे हैं ये सारे मुल्क, उनकी तजारत भी बंद थी। या मुल्क वो हैं जिनके सामने अमेरिका खड़ा नहीं हो सकता। ट्रंप
चीन के सामने क्या चीन खड़ा के होगा। सामने नहीं खड़ा हो सकता। दौरा चीन में हमने वाज़ेह तौर पर वाज़ा देख पे लिया। देख लिया। तो अब चीन जो है उसकी तजारत जो है उसमें भी इजाफा होगा, और चीन जो करेंसी देगा वो अपनी करेंसी ईरान को देगा, ईरान उससे उसी की टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल करेगा। देखिए ईरान दोहरा फ़ायदा उठाएगा, एक तो उसकी तजारत बढ़ेगी, दूसरा उसकी डिफेंस जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी जो कि चीन के ज़रिए होगी, और तीसरा गल्फ़ ममालिक को अब समझ आ गई है कि ईरान को कुछ दिए लिए बगैर यहाँ से गुजारा गुजारा नहीं नहीं है जाए। अब। अब यहाँ से गुजरेगा वही, ये सारा उनके पेटे पड़ गया। ये अच्छा भला चल रहा था। सुकून था, आपने दुनिया हरमज़ में आराम से तिजारत हो रही थी। आपने हरमज़ इतनी पुरसुकून कहते हैं कि ये गेटवे था कि यहाँ पर कभी कोई हंगामा नहीं हुआ था। बिल्कुल। लेकिन देखें आग लगा दी अमेरिका ने, और इस आग का तपश गल्फ़ में महसूस की जा रही है। ईरान इस आग से अपनी हंडियाँ पका रहा है। बिल्कुल मुझे ये लग रहा है कि आपने हरमज़ का नुकसान गल्फ़ को हुआ है, और आपने हरमज़ का फ़ायदा अगर किसी मुल्क को हुआ है वो ईरान को है। सही है। हालांकि एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ गल्फ़ है, लेकिन वहाँ से गुजर नहीं पाएंगे जब तक वो यू टर्न वहाँ से कर्व नहीं लेंगे। आपने हरमज़ वाला उस वक्त तक उनको नहीं मिलेगा, और आई टैग जो है जिसको आपने कहा कि ईरानी टैग जो है वो लगेगा जहाज़ों पर, वो चलेंगे। अमेरिकन ब्लॉकेड को उड़ा कर रख दिया है अगर देखा जाए, और अमेरिका जो कह रहा है कि वो बहुत करीब है माहिदा करने के। इस माहिदे के अंदर ये शिक शामिल होगी कि आपने हरमज़ ईरान का होगा। वो जो अमेरिका टॉल लेना चाह रहा था सारे मुल्कों से, वो टॉल अब ईरान लेगा। ये अमेरिकन को अपने जहाज़ निकालने पड़ेंगे। याद रखिए ये माहिदा जब भी हो, आज हो कल हो, अमेरिकन आपने हरमज़ खाली करेंगे, और आपने हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल जो है पासदारान इनकलाब का या ईरान का होगा, और ईरान उसी से जो है चाहे वो तेल अपना बेचे ना बेचे, वो तो बैठ के सिर्फ एक टाल चलाएगा, और उससे वो उसको डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, और उसकी मईशत और उसका डिफेंस जो है वो मजबूत से मजबूत होता चला जाएगा। ये गल्फ़ के लिए और एक बड़ी चुनौती है। अगर उनका एक ऐसा मुल्क जिसको वो अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, अगर समझा जाए मुत्तहिदा अरब अमारात या बहरीन, ये अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं ईरान को, तो ईरान को मजबूत होता वो अपने सामने देखेंगे, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। जैसे इन 26 जहाज़ों को नहीं रोक पाए, आने वाले और जाने वाले बेशतर जहाज़ जो हैं अब वो रिलैक्स होना शुरू हैं। इससे पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो भी ज़रा कम होंगी, और अल्लाह करे ये माहिदा हो जाए। लेकिन ईरान को एक मुस्तकिल आमदन का ज़रिया जो है वो मिल गया है, और वो ये टाल ऑफ प्लाज़ा है जो कि आपने हरमज़ में बन गया है। पासदारान इनकलाब को पैसे दें और अपना जहाज़ गुजार के ले जाएँ, तजारत करें, तेल ले जाएँ, गैस ले जाएँ। ये मुल्कों के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन बुरी चीज़ इसमें सिर्फ यही है कि हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो भी पैसे देकर ही जहाज़ गुजारेंगे। लेकिन ईरान का फ़ायदा होगा, इसकी हमें खुशी बड़ी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।